लाहौर से अहम खबर है। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस के हवाले से एहतिसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार दे दिया। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोलिंग नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की एहतिसाब अदालत ने मीर शकील के शरीक मुल्ज़म मियां नवाज शरीफ के दायमी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और अदालत ने इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी भी करार दे दिया है। अदालत ने इसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर नैब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है मियां नवाज शरीफ की तमाम नाकाबिला इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है उनको कुर्क किया जाए और इस हवाले से अदालत ने आइंदा समात पर रिपोर्ट जो है वो भी तलब कर ली है। अदालत ने इसके साथ साथ आइंदा समात पर मुल्ज़म मीर शकील रहमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने के लिए 26 नवंबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन को हिदायत की है कि आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़मों को रेफरेंस की कॉपियाँ और मुतल्लिका दस्तावेज़ात जो फराहम की जाए ताकि इन मुल्ज़मों पर फर्द जुर्म आयद की जा सके। अदालत के रूबरू जब केस की समाअत शुरू हुई तो नैब की प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी की जानिब से ये मौका अख्तियार किया गया कि मुल्ज़म नवाज शरीफ की इश्तिहारात जारी किए उसके 30 रोज गुजर चुके हैं, लिहाजा मुल्ज़म था वो अदालत में पेश नहीं हुआ, ये उसको अदालती इश्तिहारी करार दिया जाए। अदालत के जज अशरफ अली ने ये केस की कार्रवाई करते हुए इस केस को मजीद 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी किया है और आइंदा तमाम मुल्ज़मों को मीर शकील और मियां बशीर इन 3 मुल्ज़मों के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हें हुक्म दिया कि आइंदा समात तक तीनों मुल्ज़मान जो पेश हों। अदालत के रूबरू नैब की जानिब से ये रेफरेंस दायर किया गया है जिसमें ये कहा गया कि मुल्ज़म मीर शकील रहमान ने मियां नवाज शरीफ जो कि उस वक्त के ठीक है, मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। लाहौर से अहम खबर है। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस के हवाले से एहतिसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार दे दिया। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोलिंग नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की एहतिसाब अदालत ने मीर शकील के शरीक मुल्ज़म मियां नवाज शरीफ के दायमी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और अदालत ने इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी भी करार दे दिया है। अदालत ने इसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर नैब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है मियां नवाज शरीफ की तमाम नाकाबिला इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको कुर्क किया जाए और इस हवाले से अदालत ने आइंदा समात पर रिपोर्ट जो है वो भी तलब कर ली है। अदालत ने इसके साथ साथ आइंदा समात पर मुल्ज़म मीर शकील रहमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने के लिए 26 नवंबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन को हिदायत की है कि आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़मों को रेफरेंस की कॉपियाँ और मुतल्लिका दस्तावेज़ात जो फराहम की जाए ताकि इन मुल्ज़मों पर फर्द जुर्म आयद की जा सके। अदालत के रूबरू जब केस की समाअत शुरू हुई तो नैब की प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी की जानिब से ये मौका अख्तियार किया गया कि मुल्ज़म नवाज शरीफ की इश्तिहारात जारी किए उसके 30 रोज गुजर चुके हैं, लिहाजा मुल्ज़म था वो अदालत में पेश नहीं हुआ, ये उसको अदालती इश्तिहारी करार दिया जाए। अदालत के जज अशरफ अली ने ये केस की कार्रवाई करते हुए इस केस को मजीद 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी किया है और आइंदा तमाम मुल्ज़मों को मीर शकील और मियां बशीर इन 3 मुल्ज़मों के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हें हुक्म दिया कि आइंदा समात तक तीनों मुल्ज़मान जो पेश हों। अदालत के रूबरू नैब की जानिब से ये रेफरेंस दायर किया गया है जिसमें ये कहा गया कि मुल्ज़म मीर शकील रहमान ने मियां नवाज शरीफ जो कि उस वक्त के ठीक है, मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।